बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी तो बिहार में 27 शुरू हो जाएगा इस वर्ष। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, दिल्ली चुनाव खत्म होता है और अब बारी बिहार की है। एनडीए के नेताओं ने कहा भी है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है और बिहार में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और ऐसे में तेजस्वी ने अपना मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके थ्रू वो बिहार के युवाओं का समर्थन पाने जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि पटना में अब 5 मार्च को तेजस्वी यादव ने बिहार भर के युवाओं को बुलाया है। पूरे बिहार से युवा आएंगे, युवा जो हैं वो तेजस्वी का समर्थन करेंगे और उसी युवाओं के साथ बैठकर तेजस्वी कई बड़े ऐलान करने वाले हैं। और उसके पहले अब राज्यसभा सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने बताया है कि बिहार के युवाओं के साथ तेजस्वी हैं और देखिएगा कि 2025 में कैसे तेजस्वी की सरकार बिहार में बनती है। कई सवाल राज्यसभा सांसद मनोज झा से किए जाते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, साथ साथ मणिपुर के सीएम के इस्तीफे को लेकर। उसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आया है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, उस पर भी मनोज झा ने खुलकर अपनी बात रखी है। और आप सुनिए कैसे भाजपा को लग रहा है और साथ साथ तेजस्वी को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं कि आने वाले समय में कैसे तेजस्वी युवाओं का महाजुटान पटना में करने जा रहे हैं और उसका फायदा आगामी चुनाव में तेजस्वी को होने वाला है। सर, दिल्ली में जो चुनावी परिणाम आए हैं कैसे देखते हैं और इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अब बिहार की बारी है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी आई है? 27 साल बाद। तो बिहार में 27 शुरू हो जाएगा इस वर्ष, समझ गए? इससे ज्यादा मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बिहार एक विशाल राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य है और वो वैचारिकता और कमिटमेंट देख करके फैसला लेता है, इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए मैदान में, बस बांटने की राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान ये फलाना चिलाना। बिहार को क्या देंगे, बिहार के युवाओं को क्या देंगे? लाठियां। बिहार के युवाओं को रोजगार के मसले पर तेजस्वी ने लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी। उस लकीर के बरक्स आपका विकल्प क्या है? चाहे माई बहन मान योजना हो, या 200 यूनिट फ्री बिजली का मसला हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। युवाओं के लिए स्पेसिफिक घोषणा होगी। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। चुनाव सिर्फ बयान, खोखले बयान, आधारहीन बयान। एनडीए के नेता तो बोल रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। एनडीए के जो नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसमें कितना टिकेंगे मुझको डाउट। अरे देश के प्रधानमंत्री, उनको कोई आने जाने से रोक लेगा? अभी दिल्ली चुनाव के दिन वो कुंभ नहाने गए थे, कम से कम मृतकों की एक लिस्ट जारी कर देते। हमारे बिहार के भी बहुत लोग हताहत हुए, तो बहुत कृपा होती। प्रधानमंत्री हैं, आए, बस वही आग्रह होगा कि बिहार के युवाओं को सपने दीजिए, सपने चकनाचूर मत देखिए। कौन राजनीति में एंट्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये स्पेकुलेशन का विषय है। बहुत देर कर दी हुजूर ने, पूरे राज्य को बर्बाद करके रख दिया। लोगों के बीच में खाइयां बढ़ गई, कितनी लाशें आ गई। अब जाकर के इस्तीफा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। सर, प्रशांत किशोर पर जेडीयू जो है फंडिंग को लेकर के बड़ा आरोप लगा रही है। ये उनका घरेलू मामला है, आपस का, निपटाने दीजिए।
तो सुना आपने मनोज झा से जब सवाल किया जाता है कि दिल्ली में तो भाजपा की वापसी हो गई है और अब भाजपा कह रही है कि बिहार की बारी है और बिहार में भी 25 में एनडीए की ही सरकार बनेगी, तो इस पर भी मनोज झा ने अपनी बात रखी। साथ साथ मनोज झा ने ये भी बता दिया कि कैसे युवाओं का पूरा समर्थन तेजस्वी को मिलने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव आगामी 5 मार्च को बिहार भर के युवाओं को पटना में बुलाए हैं और पटना में जब युवा जुटेंगे तो वो भीड़ बताएगी कि आने वाले समय में युवाओं का कितना समर्थन तेजस्वी को मिलता है। साथ साथ मनोज झा ने ये भी बताया कि कई बड़े ऐलान भी युवाओं के लिए तेजस्वी करने जा रहे हैं, जो साफ तरीके से बताता है कि तेजस्वी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है 2025 को लेकर। बाकी अब आगे बिहार की राजनीति से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।